Welcome to the Future Tech Spotlight online learning platform. Now the most important one, that is matrix. Okay, so we will switch to matrix now. Just ग्लिम्स के मैट्रिक्स आपको कैसे करना है, एक छोटा सा पहले वापस से ब्रीफ कर लेते हैं. Then we will start with the matrix. Okay, now in the map reduce, if you want to multiply two matrix, okay, and vector multiplication also you can perform. Matrix vector multiplication करना है तो यहाँ पे वन डायमेंशन जो मतलब आपका वन कॉलम डेटा आ जाएगा यहाँ पे, जिसको हम वेक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो ये जनरलाइज फॉर्मेट में मल्टीप्लिकेशन है. अगर वन कॉलम भी होता है तो भी वो सेम ही परफॉर्म करेगा. तो दिस इज द एल्गोरिथम विच यू कैन इम्प्लीमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ डेटा. ओके, सो यहाँ पे हमने देखा था कि इफ वी आर हैविंग टू मैट्रिक 1 and 2, okay, and suppose we want to multiply these two matrix using map reduce job. Okay, so how we will do that? So here we have already seen this algorithm where if you want to multiply two matrix, this is 2 by 2 matrix. But the first and foremost condition for the matrix is what? The number of columns and number of rows in first and second matrix must be same. Okay, so यहाँ पे आप देख सकते हो कि J and J, it means number of column in first matrix and number of row in the second matrix must be same. Then only you can multiply two matrix. Otherwise, matrix multiplication is not possible. Clear, everyone? Okay, and then we have seen that for matrix A also we require to create key value pair, and for matrix B also we require to create key value pair. And the formula is this. Okay, the formula is what? Ik is my key and Aij is my value, where A is the matrix name, J is my column of first matrix, which column number, and Aij is the value of that rows and column intersection. Clear? And that way we have generated this key value pair. Okay, so now for this first matrix I require to use, if I want the first element पे अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो क्या करना होगा मुझे? सो फॉर फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक का फर्स्ट रो, मतलब कि फर्स्ट रो में जो दोनों कॉलम की वैल्यू है वो, और उसके साथ किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा? ये फर्स्ट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक. तो पहली रो और सेकेंड मैट्रिक का कॉलम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन समेशन जो है वो रिजल्टेंट वैल्यू होगा मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स के लिए. ठीक है, सो दिस इज द रूल. ओके, एंड दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे, हर एक के लिए हमको इस तरीके से करना है. सपोज हमको ये वाला अगर डेटा लेना है तो ये वाला मैट्रिक का फर्स्ट रो और इसका सेकेंड कॉलम. ठीक है, अगर ये चाहिए तो क्या करना होगा आपको? तो ये वाली रो और इसका फर्स्ट कॉलम. अगर 4 का चाहिए तो क्या करना है? सो दिस रो एंड सेकेंड कॉलम. सो दैट वे वी रिक्वायर टू एक्सेस दिस कॉलम वन बाय वन. ओके, सो k इज इक्वल टू 1 के लिए भी हम ये मैट्रिक के ऊपर काम करेंगे और k इज इक्वल टू 2 के लिए भी करेंगे. ठीक है, दैट वे वी हैव रिसीव्ड दिस की वैल्यू पेयर. ओके, सो k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम के लिए k I इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, मतलब हम 1 के बारे में, ये 1 वैल्यू के प्लेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. ठीक है, सो आपका फॉर्मूला क्या कहता है? i कॉमा j. तो i की वैल्यू क्या है? 1 और j की वैल्यू है i कॉमा k. i इज 1, j इज 1, सो 1 1 इज माई की. और वैल्यू पार्ट में क्या आएगा? द फर्स्ट वन इज योर मैट्रिक नेम कॉमा 1 कॉमा 1. तो 1 क्या है आपका? j मीन्स विच कॉलम? फर्स्ट कॉलम. ओके, वैल्यू ij वैल्यू क्या है? 1, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है. ठीक है, देन सेकेंड कॉलम के लिए अगर काम करना है तो j इज इक्वल टू 2. तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी. तो उसके लिए i के क्या है? i इज सेम, k इज सेम, सो 1 1 a कॉमा 2 कॉमा 2. j की वैल्यू क्या है? सेकेंड कॉलम. और ij क्या मिलेगा आपको? वैल्यू 2. So that way we will do all this key value, we will get all this key value pair. Okay, जब हम सेकेंड मैट्रिक्स की बात करते हैं उस टाइम पे हम क्या करेंगे?
इसके रो के कॉन्टेक्स्ट में हम की रो और कॉलम का की वैल्यू पेयर बनाएंगे। तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, रो 1 के लिए इस पे काम होगा और रो 2 के लिए इसके ऊपर काम होगा। इसलिए i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1। तो j क्या है, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक, k क्या है, कॉलम ऑफ सॉरी रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक एंड कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक। तो सेकेंड मैट्रिक का रो कॉलम यहाँ पे डिसाइड होता है और उसके बेस पे ये पूरा डेटा होगा। This already we have discussed in the previous lecture, just a brief I am giving you. Okay, so that way we now the next step will be the reducer step। और reducer क्या करता है यहाँ पे, so reducer जो आपकी की है उस हिसाब से सारा डेटा जो है वो इकट्ठा करता है। ठीक है, तो की कौन सी है, 1 1। तो 1 1 के हिसाब से क्या क्या मिलेगा, A11, A22, ठीक है, B15 एंड B27, 1 1 1 1 1 1 1 1, ऐसे 4 वैल्यू मिल रही है आपको। तो ये 4 वैल्यू यहाँ पे A लिस्ट और B लिस्ट की लेकर what it will do, it will do the cross multiplication। तो यहाँ पे क्या वैल्यू का पार्ट कहाँ पे है, the actual value part is here, aij and bjk, this is the value of the matrix। तो वो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होगा बेस्ड ऑन योर रो एंड कॉलम वैल्यू। तो यहाँ पे देखो 1 कॉलम 1 रो, ये मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ पे 2 2 सेकेंड सेकेंड इस पे काम हो रहा है, तो यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये क्या हो रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 19। समझ आया सबको, ठीक है। ये पहले रो का फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, ठीक है, ये पहली कॉलम का फर्स्ट एंड सेकेंड रो, B इज फॉर रो, फर्स्ट A इज फॉर कॉलम, उस हिसाब से समेशन और मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, एंड दैट वे वी आर गेटिंग द फर्स्ट वैल्यू 19। Now the matrix multiplication, why we are doing what we are doing different way in the MapReduce. So MapReduce is different when we are having sparse matrix. Sparse matrix means what, the matrix where we are having more number of zeros, बहुत सारा कम डेटा है और जीरो वैल्यू बहुत ज्यादा है। लेट्स से यू आर हैविंग 10,000 रो और 10,000 कॉलम का डेटा है, ठीक है, मैट्रिक्स में, बट उसके अंदर सिर्फ 85 वैल्यू वहां पे डिस्प्ले है, बाकी सारे जीरो है। तो उस केस में आपका मैप रिड्यूस फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, बिकॉज इट विल नॉट स्टोर ऑल द डेटा, बट इट विल स्टोर ओनली डेटा वेयर द वैल्यूज आर देयर, ओके, एज अ टपल, क्लियर, एंड दैट वे द नंबर ऑफ element to process that will be smaller। Okay, so that is what the main advantage of the matrix multiplication। Now we will see how we can do this in the Hadoop environment। Okay, the same format, same structure we will use in the Hadoop also। Okay, so this is my main matrix, this is my main file, or you can say main class, where all the parameters we have set। The new thing over here is this, okay, we have used some global you can say variables m and np। m is the first metric number of rows, first metric number of columns, and the second metric number of rows। okay, जैसे हमने बात किया था सेम वे यहाँ पे हमने बात की थी, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या बात किया था, ये यू कैन सी दिस, ओके, दिस रो एंड कॉलम, ये दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर वो सेम कहाँ पे है, तो वो सेम आपका यहाँ पे 100 है दोनों का, ठीक है। और उसके बाद आपका जो बचता है I और K, दैट इज 1000 क्लियर। तो यहाँ पे 3 ही क्यों दिया है, दो मैट्रिक्स के बीच में सिर्फ 3 ही वैल्यू हमने क्यों ली है, क्योंकि आपका जो रो फॉर सेकेंड मैट्रिक्स एंड कॉलम फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी सेम, दैट इज 100, क्लियर, ठीक है। तो ये 1000 by 100 एंड 100 by 1000 का मैट्रिक है, दो मैट्रिक्स है, फर्स्ट मैट्रिक 100 by 1000, सेकेंड मैट्रिक 1000 by 100 by 1000 का फर्स्ट मैट्रिक एंड 1000 by 100 का सेकेंड मैट्रिक, ऐसे आपका दो मैट्रिक होगा, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, ठीक है, तो सबसे पहला टास्क क्या होगा, मैप, ओके।
सो मैप टास्क में हम क्या करेंगे सबसे पहले, जैसे हमने ये एल्गोरिदम में किया है वैसे ही यहाँ पे करना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, वी रिक्वायर टू प्रिपेयर दिस टू we are just getting this two data m and p, ठीक है। m and p का डेटा हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा डेटा कैसे है, इनपुट फाइल कैसे है। जैसे ये इनपुट फाइल है ना हमारा, तो मैंने इनपुट फाइल कैसे यहाँ पे लिया हुआ है उसके पहले उसके ऊपर ध्यान देंगे तो हमें मैप और रिड्यूस समझ में आएगा, ठीक है। सो HDFS DFS -cat, ओके। आई रिक्वायर टू डू LS बिकॉज मुझे भी पता नहीं है। आई थिंक मैप dir /user /cloudera, okay. Alice, okay. So here we are having two files, m and n. M is my first metric and n is my second metric, okay. Let's check what is there in the m/m. So here we are having data, okay. तो यहाँ पे मेरे पास let's control L, ओके। ये आधा ही डेटा दिख रहा है यहाँ पे, एक्चुअली 4 रोज है यहाँ पे। यू कैन सी ओवर हियर, LS कमांड में भी है m, ओके, cat m, हाँ, दिस आर द 4 रोज। यहाँ पे चौथा नहीं दिख रहा है, ठीक है। 0 0 m मीन्स लेटर और यू कैन से टू रिकॉग्नाइज मैट्रिक, तो m मैट्रिक यहाँ पे हमने लिया है, कॉमा 0 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, 0 प्लेस पे वैल्यू क्या है 1। प्लीज सी द structure of the input file because most of the error you will get through this only, okay। input file की वजह से ही पूरी error आती है, तो just concentrate। what you require to do is your metric name, comma, row column, comma, value। तो रो कॉलम कौन सा है 0 0, उस जगह पे वैल्यू क्या है 1। 0 1 उस जगह पे वैल्यू क्या है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, उस जगह पे वैल्यू है 2। 3 4 तो एग्जैक्टली ये सिमिलर मैट्रिक हम बना रहे हैं। क्लियर हुआ सबको ये? सो दिस वे यू रिक्वायर टू गिव मैट्रिक नेम, ओके। सेम वे वी आर हैविंग अनदर मैट्रिक दैट इज n। तो n के लिए हमारे पास 5 6 7 8 and n letter is also there, okay। so this is what the metric we are having, m and n, okay। now in Hadoop environment what you require to do is, in Hadoop environment, see I have stored this 2 metric files in the map dir folder, okay। so you require to create one directory and under that directory you require to store this file m and n, okay। you can give extension m.txt or n.txt, that's okay, but the data must be in this file। whatever the metric you want you can take, but you require to check the condition always that the middle value must be same, okay। तो वो आपको चेक करना है, मिडल वैल्यू आपका यहाँ पे ये और ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। so number of column in first and number of rows in second must be similar, okay। so this is what the we have condition in the matrix multiplication, okay। now the another one is now we will go for the map, okay। so map में हमने क्या किया है, पहला डेटा मिला हमें, पहला डेटा कौन सा, कोई भी फाइल वो पहले ले सकता है, सपोज m वाली फाइल लिया है, तो m वाली फाइल में सबसे पहले क्या है m, 0, 0, 1, okay। so now that will be taken in the indices value, okay। and you will get that indices value में क्या क्या आएगा, m फर्स्ट एलिमेंट 0 सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो डेटा कौन सा मिलेगा आपको, 0th इंडेक्स पे आपको मिलेगा m, फिर फर्स्ट इंडेक्स में मिलेगा 0, देन फर्स्ट इंडेक्स पे मिलेगा वापस 0 और सेकेंड इंडेक्स पे मिलेगा आपको 1, ठीक है ना। यही डेटा है हमारे पास, यू कैन सी हियर m 0 0 0 1, उसको उसने स्प्लिट कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है,
नाउ यू रिक्वायर टू चेक कि इंडाइस किसका मैट्रिक देख रहे हैं हम लोग, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा पहले जो फर्स्ट आपका डेटा है उससे मिलेगा, ठीक है। तो वॉट एवर द जीरोथ इंडेक्स वैल्यू इज देयर, देयर यू कैन चेक कि वो m है क्या। इफ इट इज m, देन यू रिक्वायर टू क्रिएट दैट की वैल्यू पेयर। तो की बनाने के लिए हमारे पास क्या है डेटा, आई के, आई मीन्स here you can say this, I means row, okay, and k is the value of your variable k, second matrix column। क्लियर हुआ सबको, ठीक है। तो जीरो से हम कहां तक जाएंगे, तो हमारे पास ये कॉलम है p, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स p, ठीक है। तो यहाँ पे p जो है वो मेरा क्या है, कॉलम वैल्यू। सो यहाँ पे हम वन बाय वन सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 0, देन सेकेंड टाइम 0, देन 1 1, ये जो है वो आता जाएगा। तो हमारे पास की वैल्यू पैर कैसे बनेगा, 0 0 पहली बार, 0 1 1 0 1 1 फॉर m। दिस इज व्हाट द की इट विल जनरेट, क्योंकि k की वैल्यू इस हिसाब से बढ़ती जाएगी, ठीक है। एंड देन आफ्टर यहाँ पे आपको बनाना है वैल्यू। तो वैल्यू कैसे बनेगा, तो वैल्यू बनाने के लिए इंडाइसिस 0 में क्या है, दैट मैट्रिक नेम कॉमा, इंडाइसिस 2 में क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको k, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 3 में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो 3 में आपको मिलेगा ये वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये जो आपका हमारा जो j और i j है वो हम यहाँ पे बना रहे हैं इन शॉर्ट, क्लियर हुआ। और वो आउटपुट की और उसमें जाएगा। नाउ सपोज आई एम वर्किंग ऑन सेकेंड मैट्रिक्स, दैट इज माय सेकेंड मैट्रिक इज n, ठीक है। तो आई एम टेकिंग n एज अ सेकेंड मैट्रिक, ओके। तो सेकेंड मैट्रिक में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, क्या चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ 0 to p, नाउ यू रिक्वायर टू गो फ्रॉम 0 to m, ओके। सो 0 to m मेरा क्या है, तो आप देख सकते हो 0 to m क्या होगा मेरा, ये वैल्यू, रो, नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। और उसमें भी आपको सेम बनाना है की एंड वैल्यू पेयर्स, जो यहाँ पे बनाया वो ही यहाँ पे बनाना है। क्लियर हुआ सबको ये, ठीक है। बट यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, कॉलम आएगा, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, रो आएगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। क्लियर, ठीक है। और उसके बाद ये डेटा जो है अभी इसमें जाएगा, रिड्यूसर में जाएगा, ठीक है। whatever the key value pair you have created, that will be go to the reducer part. Now here in reducer we have created one hash map to create a list. Why we required list, because now we require to generate this list, how many times the same key appear, that way, okay। so यहाँ पे की वैल्यू पेयर इस हिसाब से होगा, ठीक है। और उसमें फिर जहां जहां पे भी हमें m मिल रहा है वहां पे हमने की वैल्यू की रख दिया, और जहां जहां पे भी n मिला है वहां पे हैश b में हमने जो वैल्यू है वो रखा है, ठीक है। कौन सी वैल्यू रखी है हमने, विच वैल्यू वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस वैल्यू, कौन सी की का जो भी वैल्यू है, कौन सा की, 1 1 1 1 का की कौन सा मिलेगा, दिस 2। सो दिस 2 आर देयर इन हैश a एंड दिस 2 आर देयर इन हैश b, क्लियर, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं। एंड देन आफ्टर गेटिंग दिस, वॉट एवर द वैल्यूज आर देयर, उसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करके प्लस कैसे करेंगे, सो दिस इज द वे वी आर डूइंग इट, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। कितने टाइम करेंगे, जितने टाइम हमारे पास नंबर ऑफ जो लिस्ट वैल्यू है वो मिलेगी, ठीक है, उतनी बार हम इसको क्या करते रहेंगे, इसकी वैल्यू हैश में से लिया हमने, अगर वो वैल्यू 0 नहीं है तभी वो वैल्यू मिलेगी, क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी टॉक स्पार्स मैट्रिक वी आर हैविंग more number of zeros, and that 0 we are not counting over here. So if you are having no 0 value, then only we will get the hash data, and then we multiply and plus that result, and whatever the results are there, that we store in the output file. Clear? तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं ये, हम रिजल्ट कहाँ पे लिखेंगे,
वो आउटपुट फाइल में, एक आउटपुट फाइल जो भी हम मेंशन करेंगे यहाँ पे, वहां पे उसको लिखेंगे। और रिजल्ट भी तभी लिखते जाएंगे जब द रिजल्ट वैल्यू इज नॉट 0। क्लियर? बिकॉज इफ 0 अगर आता है तो डेटा भी आपको अगर 0 मिल रहा है उस टाइम पे, कोई भी एक 0 होगा तो यहाँ पे वो डेटा 0 हो जाता है, रिजल्ट 0 हो जाता है, तो फिर आपको वो नहीं लिखना है। तो जो डेटा अवेलेबल है उसी का रिजल्ट मिलेगा। सो नाउ माय आउटपुट फाइल भी इज आल्सो स्मॉल। ठीक है, इसको कैसे आपको करना है, रन कैसे करना है वो मैं बताती हूँ अभी। तो रन करने के लिए गो टू दिस Cloudera. Now you require to copy 3 files. Which file? M, N and jar file. ठीक है, कहाँ पे आपको करना है कॉपी? तो आपको Hadoop एनवायरमेंट के होम डायरेक्टरी के अंदर आपको कॉपी करना है jar file. In home directory you require to create one directory where you require to store this 2 files M and N. Clear? ठीक है, तो वो अगर आपने स्टोर किया है then you will get this. Okay, so here you can see this Hadoop jar, then jar file का नाम क्या है? matrix map reduce. Here you can see this matrix map reduce, उसी के नाम से jar file बनाया है. matrix multiply, this is my main class, and then after map dir where I am having all these 2 files M and N, and then after let's say demo 7. Okay, so we have executed this command properly. Now we will see demo 7. What is there in the demo 7? So now you can see this 19, 6, 15, 18. As per the data, we are having this output. Okay. So ये डेटा जो है वो किस तरीके से मिल रहा है आपको? इसका मल्टीप्लीकेशन करके, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करके. ठीक है, कौन से 2 मैट्रिक्स का? जो हमने M और N में लिखे हैं. ठीक है, तो वो डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, यस, डेटा हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, इसका मैं लिंक आपको दूंगी कि ये पर्टिकुलर पूरा और भी डिटेल में इसका पूरा वेबसाइट पे डिटेल में है, वो वेबसाइट की डिटेल भेजूंगी वेयर यू विल गेट दिस कोड आल्सो. ओके, सो ट्राई टू रन दिस कोड in your environment. Mostly you will get error because of that text file. तो आपको टेक्स्ट फाइल जो M और N बना रहे हैं वो प्रॉपर बनानी है. क्लियर? तो आप अदरवाइज एरर इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड या ऐसा कुछ एरर आपको मिलेगा. ठीक है, तो ये जो एरर है ना मैप, ये एरर मिलेगी, ये सारी, ये इस जगह पे एरर आएगी. ठीक है, अगर आपने सही से उसका नाम नहीं दिया है. Thank you, everyone.